खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भाजपा से लोकसभा प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा के समर्थन में जनसभा करने जालौन पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बुंदेलखंड पर फोकस करते हुए कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है, यहां की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई हैं। बता दें कि 20 मई को जालौन में होने वाले लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है। यहां से प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा के समर्थन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य माधवगढ़ इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई हैं। गरीबों को आवास मिले हैं, हर घर जल पहुंचाने का काम किया है, किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है। पहले बुंदेलखंड के लोग रोजगार के लिए दूसरी जगह जाते थे, लेकिन अब रोजगार के लिए यहाँ आ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ विकास करने वाले हैं और दूसरी तरफ गरीबों के दुश्मन, युवाओं के दुश्मन, नौजवानों के दुश्मन, महिलाओं के दुश्मन और बुजुर्गों के दुश्मन हैं। जब सपा की सरकार थी तो तब सफाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा होता था। सपा सरकार में जिस गाड़ी में सपा का झंडा होता था उसमें गुंडा बैठा होता था। सपा का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। एक बार फिर से 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनने जा रही है और विपक्ष का यहां से सुपड़ा साफ होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में निवेदन करने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं। आने वाली 20 तारीख को श्री भानु वर्मा जी को यहाँ प्रत्याशी मत मानना। यहाँ यह मानना कि केशव प्रसाद मौर्य आपके प्रत्याशी है, यह मान करके कमर का बटन दबाना और इतने बड़े अंतर से विजयी बना करके भेजना, इतने बड़े अंतर से विजयी बना करके भेजना कि बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश की वजह से तो हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत रहे, लेकिन रिकॉर्ड किसका सबसे बड़ा बनता है, यह परीक्षा है। और मुझे पूरा भरोसा है जालौन क्या पीछे रहेगा क्या? दोनों हाथ बात बताओ, पीछे रहोगे क्या? आपको रिकॉर्ड बनाने का मौका है। विश्व के सबसे प्रभावशाली नेता तो माननीय नरेंद्र मोदी जी है, लेकिन अगर गरीबों का कोई मसीहा है, माताओं बहनों के उज्जवल भविष्य की जो कोई गारंटी है, बुजुर्गों का जो सम्मान है, मेरे नौजवानों के रोजगार के द्वार को खोलने की जो गारंटी है, वो कौन है? तो उनका नाम है, देश के प्रधानमंत्री तो है, लेकिन वो प्रधान सेवक अपने को कहते हैं। वह हमारे अभिभावक है, हमारे संरक्षक है, हमारे गार्जियन है, हमारे परिवार के मुखिया है। ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना? दोनों लोग, सब लोग अपने दोनों हाथ में बताओ, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या करना है? आपको आने वाली 20 तारीख को अपने मतदान केंद्र पर कमल का बटन दबाना है। कमल का बटन आपने दबाया, आपने कभी सोचा था बुंदेलखंड की तस्वीर भी बदल गई, तकदीर भी बदल गई? बताओ, तस्वीर और तकदीर बदली है कि नहीं बदली है? हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम भी चल रहा है और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाए बगैर दम नहीं लेंगे, ये आपको गारंटी दे करके जा रहे हैं माननीय मोदी। 2024 का यह लोकसभा चुनाव, जिस पर एक तरफ गरीबों के दुश्मन है, किसानों के दुश्मन है, महिलाओं के दुश्मन है, नौजवानों के दुश्मन है, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों के जो बुजुर्ग हैं उनके भी दुश्मन है। उनका चरित्र आप ध्यान रखना। जब कांग्रेस की देश में सरकार थी, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, बुंदेलखंड के विकास की खबरें अखबार में बहुत छपती थी, टीवी में बहुत देखने को मिलता था, लेकिन यह विकास कब दिखाई पड़ा? जब आपने कमर का बटन दबाया तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे